Teachers are more than just educators, they are the architects of our future. They have instilled in us the values of knowledge, wisdom and compassion. उस सोहबत में रहने की वजह से, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसका मैं शुक्रगुजार ताउम्र रहूँगा उनका कि उन्होंने न सिर्फ मुझे लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। तो एक अल्लाह का जो है मैं कहूँगा हमारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम है मौलाना नज़ीर साहब रामबन की शख्सियत। तो हम दुआ करते हैं कि ऐसी शख्सियत जो है हमारे सरों पे तादेर कायम रहे और हमें गुमनामी के अंधेरे में पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे उन्होंने अंजाम बना दिया। उनकी ऐसी मेहरबानी हुई कि उस्ताद जी ने मुझे एक इंसान बना दिया। Concluding my speech with these beautiful lines, जिंदगी के सफर में कांटे होते हैं, राहों में फूल उस्ताद बिछाते हैं। जिंदगी के सफर में कांटे होते हैं, राहों में फूल उस्ताद बिछाते हैं। सबको तहजीब व इखलाक देते हैं, हमको इंसान उस्ताद बनाते हैं। संग बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शम्मा इल्म व हकी से दिल मुनव्वर कर दिया। कलम से हाथ में लिखना सिखाया आपने, कलम से हाथ में लिखना सिखाया आपने, मंजिल ही सामने रास्ता दिखाया आपने। अस्सलाम वालेकुम, आदाब एवरीवन। एज यू नो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं और जो कोई ओकेजन होता है तो उस पर मुझे कंटेंट क्रिएट करना ही होता है। आज भी एक ओकेजन है। हालांकि ये जो डेज होते हैं, जैसे आज टीचर्स डे है, मदर्स डे, फादर्स डे आता है, मेरा पर्सनल जो है किसी स्पेशल डे पे किसी चीज़ को मुंसलिक करना वो बिलीफ तो नहीं है। तो ये जो टीचर्स डे है, मुझे लगा कि इस पर मुझे एक कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। और मेरे थ्रू आउट लाइफ काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स आए हैं, कभी भी मैंने उनके रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट क्रिएट नहीं किया। तो आज मैं समझता हूँ कि मुझे एक कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और मेरी क्या राय है इस टीचर्स डे को लेके, मैं क्या समझता हूँ वो आपके साथ शेयर करना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि इस कायनात के अंदर अगर कोई सबसे बेस्ट टीचर है तो वह है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो है, उन जैसी शख्सियत न इस दुनिया कायनात में किसी माँ ने जनी है और न क़यामत की सुबह तक कोई माँ जन सकती है, क्योंकि वो हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ये जो रसूल आपकी तरफ भेजे गए हैं ये आपके लिए एक रोल मॉडल हैं, एक नमूना है। आप इनको फॉलो कीजिए, अपनी तर्ज ज़िंदगी इनके कहने के मुताबिक गुजारिए, आपकी कामयाबी दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। हर किसी की लाइफ में टीचर्स आते हैं, तो मेरी लाइफ में भी काफ़ी सारे टीचर्स आए हैं। और मैं सबसे जो है पहले यहाँ पे शुरू करूँगा कि मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पे मुझे कौन से टीचर्स मिले हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ मैं पहले ही बता दूंगा कि जो टीचर्स हमें कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी टाइम में मिले हैं वो ज़्यादा मुझे याद भी नहीं रहे, तो ज़्यादातर मुझे वही याद रहे हैं जो बचपन के टीचर्स हैं। सबसे पहले तो एज यू नो हर किसी को जो है घर से एजुकेशन मिलती है अच्छी खासी, और वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनको पेरेंट्स नसीब होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पेरेंट्स ही नसीब नहीं होते हैं अपनी बचपन के अंदर, या फिर जवानी भी कह सकते हैं हम। तो हम खुशकिस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एजुकेशन मुझे अपनी फैमिली से मिले है, स्पेशली माई पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, एल्डर ब्रदर्स, सिस्टर्स, तो उन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा और अब भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक चीज़ तो वो आती है। इसके साथ साथ मेरे कज़न ब्रदर्स हैं, खालिद सर आ जाते हैं, मजदूर सर आ जाते हैं, तो इन्होंने भी मुझे मतलब बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन साथ में ही दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जब किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो वहाँ पे जो आपको उस्ताद मिलते हैं, माँ बाप के बाद एक उस्ताद का बहुत बड़ा मुकाम है, हर कोई जानता ही है। तो आपको स्कूल लाइफ में भी उस्ताद मिलेंगे, मदरसा में जो पढ़ते होंगे मदरसे वगैरह में वहाँ पे उस्ताद आपको मिलेंगे, जो मकतब में पढ़ते हैं बच्चे उनको वहाँ पे भी उस्ताद मिलेंगे। और मैं जो समझता हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आई हैं सबसे ज़्यादा, वो जो तबलीगी जमात आपने सुनाई होगा, वहाँ पे जो मुझे सीखने को मिला है। और वहाँ पे आपको लातादाद टीचर्स मिलते हैं, किसी एक का नाम मुझे अब याद नहीं है, बहुत छोटा था मैं, 5th में था मैं, पहली बार मेरा सहरोज़ा लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो चीज़ सीखने को मिली है वो मुझे थ्रू आउट लाइफ कहीं से नहीं सीखने को मिली है। और वो जो वे ऑफ लाइफ सिखा के जाते हैं कोई नहीं आपको सिखा सकता, मैं गारंटी देता हूँ। और मकतबे में मैं जाता था, तो मकतबे से मुझे जो है एक टीचर हमारे उस्ताद थे मोहतरम सैयद जमील शाह, टंगर रामबन के रहने वाले। जब मैं 6th 7th में पढ़ रहा था तो तब तक मैंने कुरान पढ़ना शुरू नहीं किया था, यानी कि नूरानी कायदा तक नहीं पढ़ा था। इस वजह से क्योंकि हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कोई भी ऐसा रिलीजियस स्कॉलर मीन्स के मौलाना साहब कोई थे नहीं जो हमें रिलीजियस एजुकेशन देते, कुरान की तालीम देते। उससे पहले वहाँ पे थे मेरे सिबलिंग्स वगैरह ने, यार मेरे से बड़े वहाँ के जो बच्चे लोग थे उन लोगों ने सीखा था, लेकिन मेरे टाइम पे वहाँ पे कोई था नहीं, जिसकी वजह से मैं 6th तक भी पहुँच गया था। तो मेरा जो है नाजरा भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। फिर वहाँ पे उस टाइम पे जो है वहाँ के लोगों ने ये वहाँ पे तय किया और दूसरी जगह से जो है एक मौलाना को लाया, तो उन्होंने जो है हमें नूरानी कायदा पढ़ाना सिखाया। और फिर आगे चलते गए हमने आधा कुरान भी उन्हीं से सीखा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ हमें वहाँ पे सीखने को मिली है। ये चीज़ मैं सबसे पहले इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि इसमें मेरी दुनिया और आखिरत की भलाई थी। बाकी दुनियावी एजुकेशन में मुझे बहुत सारे टीचर्स रहे, वो भी मैं बात करूँगा। तो मैंने आधा नाजरा इनके पास पढ़ा था, इसके बाद इन्हीं के साथी इनको किसी वजह से छोड़ के जाना पड़ा था कहीं दूसरी जगह, तो इनके ही साथी गुलाम मोहिउद्दीन साहब डोडा के रहने वाले थे, उन्होंने हमें कंटिन्यू आगे किया और हमने नाजरा मुकम्मल किया।
तो वहाँ पे हमारे उस पूरे ही एरिया के अंदर उस टाइम पे कोई भी रिलीजियस स्कॉलर नहीं था, मतलब कोई भी मौलाना साहब नहीं थे। तो ये दो जो वहाँ पे आए, इन्होंने जो अपना फेज़ वहाँ पे मुझे लगता है 4-5 साल इन्होंने गुजारे थे दोनों ने मिलके। तो वहाँ पे हमें ही नहीं, मेरे सिबलिंग्स में से बड़े जिन्होंने पहले ही नाजरा पढ़ा हुआ था, उनकी भी दुरुस्तगी कराई, क्योंकि उनमें गलतियाँ थी। इन्होंने उनको नूरानी कायदे के तर्ज अमल पे पढ़ाया, जिस तरह से उलमाए हजरात मदारिस में पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल तजवीद के साथ कुरान पढ़ाना सिखाया। और ये एक पॉजिटिव थिंग रही हमारे उस फेज़ में, जो कि बचपन की बात है। बाद में हम बात करते हैं हमारी जो यहाँ दुनियावी तालीम होती है, जैसे कि स्कूल एजुकेशन वगैरह है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जहाँ से हुई, फिर मिडिल भी वहीं पे आ गया था, फिर स्कूल, पहले तो प्राइमरी स्कूल ही था। जब हम फर्स्ट और सेकंड में थे, वहाँ पे सिर्फ एक टीचर हुआ करते थे, मरहूम अब्दुल रशीद वानी साहब, हमारे ही गाँव के रहने वाले। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको अपने जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए, उनके दर्जात की बुलंदी फरमाए। तो उन्होंने हमें जो है उस टाइम पे एजुकेशन दी थी, और फर्स्ट सेकंड में थे वो, और फिर हमारे 8th तक वहीं रहे। लेकिन इस दौरान वहाँ पे कुछ नए टीचर्स भी रिक्रूट हुए, जैसे कि रफ़ी सर आए, मोहम्मद रफ़ी वानी साहब, जो कि आज भी वहीं पे है। श्री पूरब सर कैंठी वाले, वो वहाँ पे आए। अजीत सर आए थे हमारे जम्मू के, शायद वो अब तक रिटायर भी हो चुके होंगे, वो वहाँ पे आए थे हमें। इसके अलावा बाद में 2-3 साल के बाद परवेज़ सर और मशहूर सर, जो कि हमारे लोकलिटी में ही हैं, तो आज भी वहीं पे पोस्टेड है। तो इन लोगों ने हमारी जो है एजुकेशन को 8th तक पहुँचाया, मीन्स के बेसिक जो एजुकेशन हमें मिलती है, तो वहाँ पे हमने 8th तक की पढ़ाई हासिल की। उसके बाद जो है 9th-10th में मैं कैंठी के स्कूल में आया। इन सबको मैं आज जो है दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा, इन्होंने जो भी मुझे सिखाया है। इसके अलावा अगर हाई स्कूल कैंठी, जो कि आज हायर सेकेंडरी है, वहाँ की बात करेंगे, तो वहाँ पे हमारे जो टीचर्स रहे हैं बहुत सारे थे। जो नाम मुझे अभी भी याद है वो है, सबसे पहले गुलाम हसन सर, नेरा के रहने वाले, टाक साहब, वो हमारे 9th और 10th के कुछ टाइम में थे। उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो गई थी। तो उनसे बहुत सारे उधर हमारे जितने भी एरिया के लोग हैं, उन्होंने सबने उनके पास पढ़ा हुआ है। मीन्स के मेरे से बड़े जो भी हमारे एरिया के बच्चे हैं, तो सारे लोग उनको जानते ही होंगे। इसके अलावा सुमड़िया सर, जो कि बानिहाल के रहने वाले थे, उन्होंने हमें पढ़ाया। एंड फिर मैं ज़रूर याद करना चाहूँगा यहाँ पे अपने मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट टीचर सुरेश पलासर सर, जम्मू के रहने वाले, उन्होंने भी हमें मैथ्स और साइंस पढ़ाते थे। वो हमें 9th-10th में काफ़ी अच्छी मेहनत करवाते थे, तो उनको भी मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। बाकी जितने भी टीचर्स के मैंने नाम लिया, सबका शुक्रिया करना चाहूँगा मैं, कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरबियत दी अपने अर्ली लाइफ के डेज़ में, जहाँ तो हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके अलावा अगर कैंठी स्कूल की बात करेंगे, तो वहाँ पे सुशील सर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे हमें, मैत्रा के रहने वाले। सब लोग उनको जानते ही होंगे। आज मुझे पता नहीं है कहाँ पे पोस्टेड है, और मुझे प्लसर सर का भी पता नहीं है कहाँ पोस्टेड है। शायद प्लसर सर ये वीडियो देखेंगे, तो सर आपको बहुत मिस करता हूँ मैं। मिलना मुकद्दर नहीं हो रहा फिलहाल, इंशाल्लाह मिलने की कोशिश करेंगे आपसे। बाकी रमेश सर आज भी वहीं हैं, प्रेमचंद सर आज भी वहीं हैं, प्रेम सिंह सर थे, और भी 2-3 सर हमारे कुठवा के थे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं उनके। तो वो सारे सर हमें वहाँ पे पढ़ाते थे। जिया लाल सर एक मुझे याद आ रहे हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए आए थे, और फिर वो कुछ टाइम के ही बाद चला गए थे, इसलिए मुझे शायद नाम याद नहीं है। और भी बहुत सारे थे, लेकिन जो हमें पढ़ाते थे उनके नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जिनके अभी भी माइंड में चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे 11th-12th रामबन हायर सेकेंडरी की, तो वहाँ पे भी बहुत सारे टीचर्स रहे हैं। तो मेरे जो सब्जेक्ट टीचर थे नॉन मेडिकल के, उनमें मोस्ट टॉप पर मैं रखूँगा अनिल सर को, फिजिक्स के टीचर। उसके बाद हमारे मैथ्स के टीचर रंजित सर, जो कि आज भी रामबन में ही हैं, सीनियर लेक्चरर, तो काफ़ी अच्छा मैथ्स वो पढ़ाते थे हमें। इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर चरणजीत सर केमिस्ट्री के थे उस टाइम पे, और कंप्यूटर हमें मैम पढ़ाती थी, मुझे नाम याद नहीं है फ़िलहाल। तो इसके अलावा जो है इंग्लिश हमें रफ़ीक सर पढ़ाते थे, और अजीत सर भी पढ़ाते थे, वो 2 थे इंग्लिश के वहाँ पर। और उस टाइम पे जो है रामबन की एक जानी मानी शख्सियत राज सिंह सर, वो भी वहाँ पे थे। वो EVS पढ़ाते थे, लेकिन मेरा वो सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन उन्होंने उसके अलावा भी हमें मॉर्निंग असेंबली हो या कोई इवेंट होता था, तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कुछ सिखाते थे बच्चों को। तो वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इन सारे टीचर्स का मैं इन सबको मैं विश करता हूँ आज टीचर्स डे पे, और बहुत शुक्रिया करता हूँ कि इन लोगों ने बहुत कुछ हमारी लाइफ में रोल प्ले किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके आगे की एजुकेशन की, जैसे मैंने वीडियो को पहले ही में बताया था कि बाकी कॉलेज में हम चले गए, तो वहाँ तो बहुत सारे टीचर्स आए। और सबसे पहले जो मैं फर्स्ट ईयर में वहाँ पे गया था, तो अलग अलग टीचर्स आते रहते थे, जाते रहते थे। जो मुझे नाम अभी भी याद है, उनमें हमारे जो थे फिजिक्स के ही टीचर मुझे याद है, बाकी ज़्यादा मुझे याद नहीं रहते हैं। फिजिक्स के जो हमारे वहाँ पे टीचर थे, शायद परशुराम मनहास सर थे, तो मनहास सर ही उनको ज़्यादा कहा करते थे। इकोनॉमिक्स के टीचर वहाँ पे थे, उनका नाम मुझे अभी माइंड में नहीं है, उनके साथ भी इंटरेक्शन होते रहते। हालांकि हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं थे। बाकी जो सब्जेक्ट टीचर्स थे मैथमेटिक्स वगैरह के, वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही आते थे, जाते कभी हमें होते ही नहीं थे कॉलेज में टीचर, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हम फेस करना पड़ती थी। लेकिन एट द एंड फिजिक्स के टीचर डॉक्टर भरत सर हमें आए थे, जो कि डोडा के हैं, आज भी शायद वो कहीं डोडा में ही पोस्टेड हैं। कुछ टाइम पहले तक रामबन के ही डिग्री कॉलेज में वो थे। तो हमारे टाइम में ही वो फर्स्ट टाइम एज असिस्टेंट प्रोफेसर रामबन में अपॉइंट हुए थे, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। जब हम यूनिवर्सिटी में गए B.Ed वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर होते हैं एज यू नो, या फिर MSc के लिए वहाँ पे एक मुझे टीचर अभी याद है, अनुपम सर थे हमारे फिजिक्स के, जब हम MSc कर रहे थे। और इसके अलावा B.Ed में हमारी मुदस्सिरा मैम थी श्रीनगर की, रईसा मैम थी, और भी 3-4 मैम वहाँ पे थी, मुझे अभी माइंड में नाम नहीं है। तो सबका शुक्रिया, बहुत अच्छा आप लोगों ने हमें पढ़ाया। तो ये वो सारे टीचर्स थे जिन्होंने मेरी लाइफ में रोल प्ले किया। और एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया बोलना, जब मैं 11th और 12th के लिए रामबन आया था हायर सेकेंडरी, और उसी टाइम पे मौलाना नज़ीर साहब, रामबन की एक जानी मानी
हस्ती जो है रिलीजियस स्कॉलर रामबन के मौलाना नज़ीर साहब के हर जुमेरात को जो है कुरान की मजलिस लगती थी, वहाँ पे हम पढ़ते थे, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स लोग होते थे बहुत सारे, और वहाँ पे जो ओल्ड एज हजरात थे उनकी भी दुरुस्तगी करवाते थे हर जुमेरात को, शाम की नमाज से इशा की नमाज के बीच में ये होता था। तो वहाँ पे मेरी जो तजवीद थी बहुत अच्छी हुई। तो जो चीज़ें मैंने मौलाना नज़ीर साहब से सीखी है, वे ऑफ टॉक, उर्दू के अल्फाज ऐसे जो मैंने कभी सीखे ही नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें मौलाना नज़ीर साहब की देन है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है। मीन्स कि मैं सिर्फ उनको सुनता रहा हूँ, उसके अलावा उनके उस सोहबत में रहने की वजह से, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसका मैं शुक्रगुजार ताउम्र रहूँगा उनका, कि उन्होंने न सिर्फ मुझे लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। तो एक अल्लाह का जो है मैं कहूँगा हमारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम है मौलाना नज़ीर साहब रामबन की शख्सियत। तो हम दुआ करते हैं कि ऐसी शख्सियत जो है हमारे सरों पे तादेर का और हमें दीनी उलूम सिखाते रहें। ये उनका बहुत बड़ा हमारी लाइफ में रोल रहा है। तो आज के ओकेजन पे मैं ये सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने कभी टीचर्स डे पे कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। हमारे आज यहाँ अगर स्कूल की बात करें जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, तो यहाँ पे भी एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन था, कुछ स्पीचेस वगैरह स्टूडेंट की हुई हैं, वो मैं डाल दूंगा इस वीडियो में, या पहले या बाद में। जिनको मैंने पीछे मेंशन किया, इन्हीं टीचर्स की देन की वजह से अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है। तो आज मैं भी कहीं ना कहीं इसी प्रोफेशन के साथ हूँ, जो मेरा अपना एम भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी कुछ थोड़े बहुत स्टूडेंट्स अभी तक हो चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ठठारका के जो मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे, मुझे लगता है अराउंड 500 स्टूडेंट्स वहाँ पे थे, इनमें कुछ ने विश भी किया है, लेकिन बहुत एक दो ही ने किया है। बाकी जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं अभी तक। तो बहुत अच्छा फील होता है जब आप एक एज अ टीचर यहाँ पे हो, और इस प्रोफेशन में जो इज़्ज़त अल्लाह ने रखी है वो दूसरे प्रोफेशन में शायद ही होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अल्लाह का करता हूँ कि इस प्रोफेशन में मैं भी हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इस प्रोफेशन में और मज़ीद तरक्की करें। बाकी जितने भी दुनिया के टीचर्स हैं, यही दुआ हम करेंगे कि अल्लाह ताला सबको जो है सेहत याफ्ता ज़िंदगी अता फरमाए, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही दुआ करें कि अल्लाह ताला उनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट रखे और उनको सही तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं कुछ और इंक्लूड करूँ, क्योंकि बातें तो ख़त्म होंगी नहीं। तो यही मेरा रहेगा अपने स्टूडेंट्स के लिए कि आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। बाकी अपने टीचर्स को एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा। आप सबको एक बार मेरी तरफ से फिर से हैप्पी टीचर्स डे। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक मुझे दें इजाज़त और अपना खुद सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। संग बेकीमत तराशा और जोहर कर दिया, शम्मा इल्म व हकी से दिल मुनव्वर कर दिया। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, लेक्चरर्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज टीचर्स डे है और पूरे इंडिया में मनाया जाता है, और हम सब शागिर्दों को टीचर्स के लिए एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे कहें। और मैं अब दावत देना चाहूंगा मुनव्वर जावेद को, वो अपना परफॉर्मेंस पेश करें। There is a teacher who never gave up. Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, and the qualified staff members, my dear friends, brothers and sisters, a very fine good afternoon to all of you. Good afternoon. Myself Munada Javed, student of class 10, and today I am here to deliver a speech. Today we gather to honor the individuals who have played an important role in shaping our lives, our teachers. They have been our mentors, our guide, and our inspiration. Their dedication, patience, and unwavering commitment to our education have made a profound impact on who we are today. Teachers are more than just educators, they are the architects of our future. They have instilled in us the values of knowledge, wisdom, and compassion. They have taught us not only. We are forever grateful for their guidance and support. Concluding my speech with these beautiful lines, जिंदगी के सफर में कांटे होते हैं, राहों में फूल उस्ताद बिछाते हैं। जिंदगी के सफर में कांटे होते हैं, राहों में फूल उस्ताद बिछाते हैं। सबको तहजीब व इखलाक देते हैं, हमको इंसान उस्ताद बनाते हैं। I would like to call on stage Ayat Rafiq. कलम के हाथ में लिखना सिखाया आपने, कलम के हाथ में लिखना सिखाया आपने, मंजिल ही सामने रास्ता दिखाया आपने। हम तो बस सुनते थे, शऊर देकर इंसान बनाया आपने। मौजूद सामिन अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का आह्वान है उस्ताद का मुकाम। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की, माँ बाप की और उस्ताद की इज्जत करो, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि उस्ताद की इज्जत क्यों करनी चाहिए। उस चीज को ना बताने से शागिर्द उस्ताद की इज्जत करने से पीछे रह जाते हैं। उस्ताद की इज्जत करना क्यों जरूरी है? उस्ताद आपको जीने का तरीका सिखाते हैं। गुमनामी के अंधेरे में पहचान बना दिया,
गुमनामी के अंधेरे में एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे उन्होंने अंजाम बना दिया। उनकी ऐसी मेहरबानी हुई कि उस्ताद जी ने मुझे एक इंसान बना दिया। इंसान दुनिया में कभी भी तनाव वक्त नहीं गुजारता, वो कहीं दोस्तों और नातों के साथ जुड़ा रहता है। उनमें से कुछ ऐसे ताल्लुक भी हैं जो इखलाकी, रूहानी और कुदरती तौर पर बनते हैं। उनमें एक रिश्ता उस्ताद का भी है। उस्ताद को माशरे में वालिदैन का दर्जा भी हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का दर्जा माँ बाप के दर्जे के बराबर है, क्यों न कि दुनिया में वालिदैन के बाद उसके उस्ताद ही तरतीब करते हैं, और उस्ताद ही हैं जो हमें इस दुनिया में रहना और जीना सिखाते हैं। उस्ताद वो दीपक है जो खुद को जल कर दूसरों की जिंदगी रोशन कर देता है। सिकंदर अजीम का कौल है कि मेरा बाप मुझे आसमान से जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझे जमीन से आसमान पर ले गया। उस्ताद दुनिया की बेहतरीन हस्ती है, इसीलिए उनकी कदर करो। टीचर और सड़क दोनों जगह पर रह जाती है, मगर दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। Love you, आप जो ना होते जाने हम क्या होते।